शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो। योग से ही तन मन के योग से ही तन मन के रोग सब हरण करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो। जो कमजोर है थोड़ा ऐसे कर लेना। तन की व्याधि मिट जाती, मन की व्याधि मिट जाती, हर तन की व्याधि मिट जाती, मन की व्याधि मिट जाती, योग से ही मिट जाती हर तरह की लाचारी। तन की व्याधि मिट जाती, मन की व्याधि मिट जाती, योग से ही मिट जाती हर तरह की लाचारी। हर दिशा में अब तो प्यारे हो, हर दिशा में अब तो प्यारे योग का चलन करो, हर दिशा में अब तो प्यारे योग का चलन करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो। जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार कर लेना, और जिनसे नहीं बन पाए वो योगिक जोगिंग तो कर ही लेना, ये तो हो ही जाता है। ये गुड़िया अच्छा कर रही है, इधर आओ बाबू, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अंशु। इधर आओ। जो है मैंने बच्चों को देखा दो दो चोटी वाली, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चोटी वाली है। हाँ, योग करती है ना, इसके बाल बहुत अच्छे, बहुत की तो खेती उजड़ गई है। चलो सूर्य नमस्कार, बाकी आप यही कर लो जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो पाता। ऋषियों के अनमोल इस उपहार का सम्मान हो, ऋषियों के अनमोल इस उपहार का सम्मान हो, अपनी विधाओं में हिंदुस्तान का सम्मान हो। ऋषियों के अनमोल इस उपहार का सम्मान हो, अपनी विधाओं में हिंदुस्तान का सम्मान हो। योग की महानता को, योग की महानता को, योग की महानता को दिल से तुम नमन करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो। ऐसे 10 बार कम से कम करना। कितनी बार करना? ऐसा नियम लेना कि मुझे 10 बार करना है। योगिक जोगिंग के 12 पोज, चलो 10-10 सेकंड करा देते। योगिक जोगिंग के 12 पोज, फिर सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक का एक अभ्यास। ये योगिक व्यायाम उत्साह से, योग गीत के साथ उत्साह
उत्साह के, शौर्य पराक्रम वीरता के संग। योग संस्कृति है अपनी, योग है परंपरा। योग संस्कृति है अपनी, योग है परंपरा। योग से ही महक रही देश की वसुंधरा। ओ योग संस्कृति है अपनी, योग है परंपरा। योग से ही महक रही देश की वसुंधरा। विश्व गुरु देश बने हो, विश्व गुरु देश बने, मिलके ये हवन करो। ओ योग का वरण करो, योग की शरण चलो। योग का वरण करो, योग चलो। हर योग से ही तन मन के, योग से ही तन मन के रोग सब हरण करो। योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो। योग का वरण करो, योग की शरण चलो। चलो करो, होले होले। न हिंदू के वास्ते न मुसलमान के वास्ते, न हिंदू के वास्ते न मुसलमान के वास्ते। योग तो है सारे विश्व जनगण के वास्ते। न हिंदू के वास्ते न मुसलमान के वास्ते। योग तो है सारे विश्व जनगण के वास्ते। धर्म को न इनसे जोड़ो, अरे धर्म को न इनसे जोड़ो। सब मिलके प्रण करो, योग की शरण चलो। योग का वरण करो, योग की शरण चलो। योग का वरण करो, योग की शरण चलो। अरे योग से ही तन मन के, योग से ही तन मन के रोग सब हरण करो। योग की शरण चलो, योग का वरण करो, योग की शरण चलो। योग का वरण करो, योग की शरण चलो। योग का वरण करो, योग की शरण चलो। तो ये 12 के 12 पोज धीरे धीरे या तेजी से, जिससे जितने बन पाए ना, ऐसे कितना अच्छा है ना। 12 अभ्यासों का पूरा एक अभ्यास क्रम पैकेज है, और ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा मंथन हो जाता है। बनी बात, होले होले। ये है सुपर फास्ट। तो ऐसे चलो फिर 2 दंड बैठक तो जरूर करा था। ये आधा कर लो, जिनके घुटने दुख रहे हैं, मतलब घुटनों ने धोखा दे दिया। ये घुटने नहीं, पूरा शरीर ही धोखा देगा। योग नहीं किया तो बड़ा धोखेबाज है, बड़ा दगाबाज है। लंबे लंबे श्वास। यदि इसको इस्तेमाल में नहीं लोगे, आधा कर लो ऐसे, और जो पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर लो ऐसे। करो ना, चलो ऐसे करो। 10 बार से शुरू करना ऐसे। जिन
तुमसे ऐसे नहीं हो पा रहा हूं, भुजंगासन कर लो। ये तो दंडासन है, ऐसे एक दंडासन बैठ के होता है, विश्राम वाला, ये काम वाला है। नीचे गए, ऊपर उठे, ऐसे। और जिनसे ये नहीं हो पा रहा वो ऐसे करो, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे कर लो भाई। बोले स्वामी जी इसमें तो जोर बहुत पड़ता है। कौन सी धरती दुनिया अपने तन पर उठानी है। ऐसे हम तो गुरुकुल में अपने जितना भारी वजन का अपने पीछे पीठ पर बैठा के और फिर ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, ये दंड ऐसे, ये लंबे लंबे श्वास 10 बार से शुरू करके तक, कितनी बार तक? 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करने की आदत डालो। ऐसे ये कर लो। दूसरा ऐसे वापस आओ, दोनों पैर एड़ी इनके कोहनियों के बाहर और ऐसे बैठो पंजे के ऊपर। थोड़ा पैर पीछे रखो, यहाँ ऐसे 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 उठना, ऐसे आना। चलो भाई ठीक कर लिया गुड़िया ने। चलो अंशु के लिए जोरदार ताली बजा दो। चलो इधर आओ अंशु। चलो ये तो, और अब रोज करेगी ना तो 100 साल तक तेरी खेती नहीं उजड़ेगी। बाल ही अच्छे नहीं रहेंगे। योग से दिमाग अच्छा रहता है, दिल अच्छा रहता है, कर्म अच्छे होते हैं, जीवन अच्छा होता है। चलो अब उधर आ जाओ। अपने भैया को भी भेजो, इधर भेजो। वो सोच रहा है कि अकेली मेरी बहन को ही बुला लिया। आपका क्या नाम है? हनीश। हनीश भी बहुत अच्छे बच्चे, इनको भी पूरे पसीने आ रखे। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। बैठो बच्चे। एक बार सुबह पसीना बहाना है, लंबे लंबे श्वास। और फिर इसी के साथ आपको अभी आसन करवाने मुझे, मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए और सब के लिए। पहले तो सूक्ष्म व्यायाम और व्यायाम बता दिया। 4 चरण है योग के। अब प्रार्थना पूर्ण हृदय से ऐसे भगवान के आशीषों से स्वयं को आशीष अनुभव करते हुए सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम सब करो। अभी तो मैं प्रतीकात्मक करवा रहा हूं, फिर योगासन के साथ प्राणायाम ध्यान होगा। लंबे ऐसे पूरा किया करो। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के करना। और जब भगवान के साथ एकात्म होकर के, देखो योगासन, प्राणायाम, ध्यान हम एक साथ कराते हैं। आप भी करो सब। और करते करते मैं कह रहा था आपसे, भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। ये सारी औषधियां, सारी वनस्पतियां, सारे मेडिसिनल प्लांट्स भगवान ने ही तो बनाए।
जिस भगवान ने ये सारा जहान बनाया है, सारी औषधियां वनस्पतियां बनाई हैं, सारी केमिकल्स और हार्मोन्स, ये फाइटोकेमिकल्स, ये जो कुछ तुम बाहर से ले रहे हो ये तो तुम्हारे ही भीतर है। बस भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम भाव से करो। और सिख परंपरा में तो एक प्रार्थना ही करते हैं, जो मांगो ठाकुर अपने दे, सोई सोई दे। ऐसे जब भगवान से प्रार्थना करते हुए योग का पुरुषार्थ करते हैं, चलो सब थोड़ी देर आंखें बंद कर लेंगे, अंतर्मुखी होकर के ऐसे योग किया करो। योग के समय योग से पूरी तरह से एकात्म हो जाए। योग के समय योग में पूरी तरह एकात्म होना है। कुछ योग करते हैं ऊपर ऊपर से, ऊपर ही मन से योग नहीं करना, अंतर मन से योग करना। तो सुनो, अभी जैसे आपको एकाग्र चित्त होकर के योगाभ्यास करवा रहे थे, ऐसे पैरों को अब सामने खोल लो। अपना अपना अभ्यास क्रम अब लगातार लगभग 2 घंटे तक सबको करना है। जिनको ओबेसिटी है, अभी नहीं भी है, वो भी थोड़ा थोड़ा तो कर ही लो। 1 राउंड सब कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर का, 1-1 मिनट का। तो 6 अभ्यास है अभी जो ओबेसिटी के लिए करवा रहे हैं। तो 6 मिनट का तो सभी कर लो, फिर कमर के लिए कराए। लंबे लंबे श्वासों के साथ। और मेरी बात सुन लेना, वैसे तो सुनते ही हो, लेकिन मैं बार बार आपको जगाता हुआ आपका ध्यान आकर्षित करता हुआ कहता हूं, अपना अपना अभ्यास, एक एक अभ्यास कम से कम 10-10 मिनट कर लेना। रोग ज्यादा है ना तो 10 मिनट की जरूरत पड़ती है। फिर रोग ठीक हो गया तो 5 मिनट, फिर वापस 2 मिनट, और बाद में 1-1 मिनट करोगे, उसी से काम चल जाएगा। 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक की पूरी यात्रा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहो, लंबे लंबे श्वास, पूरे अंतर्मुखी होकर एकाग्र चित्त होकर भगवान के साथ एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता, लंबे लंबे श्वास। जो मोटे नहीं है वो भी कर लेना, फिर गोल गोल घुमाओ। चलो सब करो, जो मोटे नहीं है वो भी कर लेना। और मोटे मोटों को एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना है। संख्या में चाहे तुम इसको 200 बार करो या 500 बार करो, तुम्हारी मर्जी। बोले बाबा जी 100 से 200 पर पहुंच गए सीधे। हाँ करो, लंबे लंबे श्वास भरो। ये पेट के लिए भी अच्छा है, यूट्रस के लिए भी अच्छा है, लिवर स्प्लीन के लिए भी अच्छा है, पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा है। जिनको यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियाज पूरा एक्टिव नहीं है, इससे एक्टिव हो जाएगा सब अंदर से। भीतर से सजगता, भीतर से क्रियाशीलता। लंबे लंबे श्वास और आगे पीछे पूरा जाना। तो ये तो 1-1 मिनट करवा रहे, सिंबॉलिक करवा रहे अभी तो। अंदर तक आपको व्यवस्थित करने के लिए करवा रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, और ऐसे करते करते 20-30 किलो तक वेट कम कर लेते हैं। कल एक भाई आया मेरे से, बोला बाबा जी मैंने तो 100 से ऊपर पहुंच गया था, घर पे करके ही काफी कम कर लिया। जो आपने बताया उसको फॉलो किया। जिन्होंने 20-30 किलो वजन कम कर रखा है, ऐसे कितने बैठे हुए इधर 20-30 किलो वाले खड़े हो ना, एक बार जरा उनका हम दर्शन कर लेते हैं। कितना कम किया भाई साहब?
27 किलो। जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए। तो दूसरों को भी हौसला मिल जाएगा, जो मोटे मोटे बोरी से भर रखे हैं वजन, वो सोचेंगे कि हम भी। हाँ, कितना? 27। नाम क्या है? के विंद जी। कितने दिन लगे थे? बाबा मुझे करीब 6 महीना लगा। 6 महीने लगे रहे, हो गए 27 किलो कम। और अब बहुत खुश हैं। और वजन के साथ और क्या क्या ठीक हो गया? सबसे ज्यादा तो हाँ बोलो। मुझे बाकी वैसे करो कोई ऐसे। बीमारी से मोटापा था और गैस्ट्रिक बहुत था। गैस्ट्रिक बहुत था। जब इतना मोटापा होगा तब कुछ ना कुछ तो अंदर उथल पुथल मचेगी ना। एसिडिटी और गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा था। तो भीतर जो एसिडिटी और गैस का जो घोटाला था उससे भी हाँ, ये भीतर का घोटाला है। चलो पीछे वाले बहन को देना। ये तो दो तो ऐसी लग रही है कि कभी मोटी थी नहीं। करो, फिर से करो। अरे एक एक 2 मिनट तो कर लो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, ये तो ऐसे भी शरीर को हल्का करने के लिए करो सब। हाँ, स्वामी जी मेरा वजन मैंने 15 किलो कम करा। क्या नाम है? मीना। कितना था पहले? मेरा करीब 75 था। 75 से अब कितना आ गया? नहीं, मैं घर से ही करके आई थी। हाँ, घर से ही तो। जी। अब मगर सर एक्चुअली क्या है कि मैंने ना लॉकडाउन में नहीं करा तो मेरा वजन बढ़ गया 8 किलो। अब मेरा 70 फिर से हो गया है। 75 से 15 किलो कम किया, जी। फिर वापस बढ़ा लिया। जी। अब वापस मत बढ़ाना। जी। हम क्या करते हैं, फिर ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कार्यक्रम करते हैं। अब इसको वो बंदर की कुकड़ी वाला बताया था ना, पूरा खेत रगड़ मारा और 2 के 2 हाथ में। चलो अब दूसरी बहन को देना। ये तो बिल्कुल ही करो ऐसे, ये 100-200 बार। ओम फिर ये स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम अपूर्वा है। मैं आपके साथ गोमुख भी गई थी अंकुश के साथ। अच्छा। तो आपके आशीर्वाद में यहाँ हर साल आती हूँ 2013 से। अब शादी के बाद एक्चुअली डिलीवरी, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था। कितना बेटा? 25 kg। ओ, तो मतलब डॉक्टर ने वैसे कहा था कि ऑन एन एवरेज 18 kgs बढ़ता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा 25 बढ़ गया था। तो मतलब आपका तो हमेशा टच में देखती ही रहती हूँ ऑनलाइन। उसके बाद क्योंकि मैं वर्किंग हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में देहरादून में, तो मेरे 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव थी और मैं अकेली वहाँ रहती हूँ। तो मेरा टारगेट था कि 6 मंथ्स में ये रिड्यूस करके जाना है एनी हाउ। तो टोटल कितना हो गया था? सर स्वामी जी 80 हो गया था। और अब कितना है? और अब तो 56 है। ए लो भाई, 80 से 56। अब इसको कहते हैं संकल्पबद्धता। मैं कहता हूँ ना कि एक बार निश्चय कर लो कि ऐसे करना। सर उल्टा लेटे हो, ये भुजंगासन। और कॉम्प्लिकेशन हुई थी लाइक, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो बच्चे को लैक्टेशन पे रखना था 6 मंथ्स तक। तो मेरे फादर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो ही वाज कंसर्न कि मेरा लैक्टेशन कम ना हो जाए कि बेबी के डेवलपमेंट पे। बट मैंने सब कुछ कंट्रोल करते हुए आपके जो भी गाइडलाइन, आपका एक गाइडलाइन थी वो कौन सा था, प्रीनेटल कुछ नेटल प्रेगनेंसी वाली सीरीज थी। हाँ, प्रेगनेंसी वाली, तो वो मैं देखती रहती थी। गर्भवती महिलाओं के लिए योग मैंने एक पूरा एक वो बना रखा है कार्यक्रम, वो तो वो YouTube पे भी पड़ा हुआ है आपका जी। तो वो मैं देखती रहती थी, तो उसकी वजह से मेरा लैक्टेशन भी अफेक्टेड नहीं हुआ। लो, बच्चा भी स्वस्थ है। हाँ जी, ये सामने ही सो समाधि में है। एंड हस्बैंड भी आए हैं इस बार, उनको बहुत सीवियर बैक पेन है, तो आई इंसिस्ट हिम कि भाई चलो चलो लेट्स ट्राई वंस। चलो, अब कैसा है तो इसका हस्बैंड का कमर दर्द अभी कब आए हैं? ये हमारा आज फर्स्ट डे है स्वामी। अच्छा, फर्स्ट ही डे है। कल आए हैं। ठीक है, तेरे कम हस्बैंड की जो है अब कम इसकी बैंड बजने से बचा लेंगे। अरे देखो भाई से गुड़िया के लिए तो एक बार जोरदार ताली बनती है भाई। देखो 80 से। एक चीज और, मेरी ये जो वेट लॉस स्टोरी है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुई थी। चलो अब पूरी दुनिया में पब्लिश कर देते हैं तेरी। 80 से 56 है। सुन लो मोटी मोटी माताओ, गोल मटोल हो रखी हो। अब फिर कहती हो बाबा कैसे कम होगा? तो तुम्हारे लिए आइडियल है। पीछे भाई खड़ा है, चलो करो 10-20 बार ऐसे। ये तो दोनों ठाड़े ठाड़े खड़े हुए हैं। ओम साई। ओम से। स्वामी जी मेरा 121 किलो वेट था। हाँ? हाँ जी। 121? हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा होता है।
मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। अब मेरा 98 है, 23 किलो कम किया है मैंने। जोरदार अभिनंदन है भाई इसका भी। ये मैंने इसलिए, ये हमारे रोल मॉडल हैं वेट कम करने के। 6 महीने में किया है स्वामी जी, सिर्फ आपका प्रोग्राम देख 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 के ही कर। देख देख करके और करके। मैं देहरादून से हूँ वो। चलो ये तो देहरादून वाले बड़े बाजी मार रहे हैं भाई। अब इस पड़ोसी को देना सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। हाँ, ये करो स्वामी जी करो प्रणाम। भाई। प्रणाम बेटा। मैं पिछले दिसंबर में आया था यहाँ पे। उससे पहले मेरे 112 किलो वजन था। 112। तो मैं जब और हाइट कितनी है? 5 फीट 7 इंच 6 इंच। हाँ उनका तो 7। दिसंबर में 10 दिन में मेरा 10 किलो यहाँ पे कम हो गया था। 10 दिन में 10 किलो तो यही कम कर लिया और था। जनवरी तक मैंने 20 किलो कम कर लिया। इस समय 92 है, 92। हाँ, और 10 किलो खींच दे अभी बेटा। इसीलिए आए हुए कि यहाँ पे और ज्यादा कम हो जाए। इसको बहन जी को और देना। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम बेटा। अब देखो हौसला रखो, करो कुछ तो। अभी मेरी तरफ देख रहे हैं बाबा जी, हमारे हिस्से का भी कर लो। करो। हाँ गुरुजी को प्रणाम। प्रणाम माता जी। मेरा वजन 80 केजी हो गया था। और अब कितना है? अब 70 केजी। 10 किलो कम कर लिया। 3 किलो तो यही कम हो गया। 3 यही कम का हो गया। पूरा 7 घर करके आई थी। हाँ अब लगातार और कर लेना, 10 किलो और कम कर लेना। हाँ। हाँ, फिर तो सास बहू का कंपटीशन हो जाएगा स्मार्टनेस में। चलो करो ऐसे। चलो सीधे लेट जाओ, सीधे लेटो सब। और ये सबके लिए अच्छे हैं। थोड़ा थोड़ा तो 1-1 2-2 मिनट तो मैंने बोला ना, सभी कर लिया करो। इसमें क्या है? जिन्होंने इतिहास बनाया है वजन घटाने में, वो अपना अपना बताते रहो लंबे लंबे। ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो आप। दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी कम कर सकते हैं। थोड़ा जुबान पर तो कंट्रोल रखना पड़ता है, लेकिन क्या करें, सारी दुनिया रसना और वासना के पीछे पागल हो रखी है। पता है दुर्गति हो रखी है, फिर भी ले ले मजा, मिलेगी सजा। फिर भी चटोरापन छोड़ता नहीं आदमी। या तो छीका ला रखा है तुम्हारे। यहां इतना ही देते हैं जितने देने से तुम जिंदा रहो। खाने को देते नहीं और मरने देते नहीं। तब तुम जाकर के सूत में आते हो। लंबे लंबे श्वास। कुछ तो 1-2 दिन तो चारों तरफ ऐसे ढूंढते रहते हैं जैसे कुछ खो गया हो। मैंने एक से पूछा क्या ढूंढ रहा है? बोला खाना ढूंढ रहा हूं। घर में रहता था तो 10 चीजें चारों तरफ रखता था। किधर किशमिश, किधर बादाम, किधर अखरोट, किधर काजू, किधर नमकीन, किधर समोसा, किधर चाट पकौड़ा, किधर गोलगप्पा, किधर थोड़ी सी जलेबी, थोड़े से लड्डू। 20 तरह की चीजें। खबरदार यदि तुमने 50 तरह की चीजें घर में रखी तो। लंबे लंबे श्वास। और किसी को भरोसा ना हो तो कभी मेरी कुटिया में आकर के देख लेना, आपको खाने पीने की चीज एक नहीं मिलेगी। हाँ। और कभी कोई बाई चांस दे भी गया तो उसको तुरंत बांट देता हूं। मैंने कहा हटाओ इस बीमारी को यहां से। गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ, गोल 0 बड़ा शून्य। देखो कुछ चीजें अपने पास में मत रखा करो। ये खाने की पीने की चीजें ना, कुछ तो हरे राम राम ये गुजराती होते हैं ना, ये तो झोले में थेपला भर के रखे। थेपला, ढोकला, लाडवा, अचार, खीसा माज राखे। और बड़ा शून्य बनाओ। ऐसे मात नहीं बनेगी। कुछ चीजों से दूर रहा करो। रात को सोते समय मोबाइल कम से कम 5 फीट दूर, और वो भी बंद करके रखा करो। जितना हो सके रेडिएशन से बचो, जितना हो सके केमिकल से बचो, एडल्टेशन से बचो, पॉल्यूशन से बचो, बुरी चीजों से बचो बचो बचो। हाँ, बड़ा शून्य बना दिया। एक पैर से, दोनों पैरों से। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, गोल घुमाना, इसको पाद वृत्तासन कहते हैं। और द्विचक्रिकासन कहते हैं इसको। ऐसे 3 अभ्यास बोलते हैं ना। अर्धलासन, ऊपर नीचे उठाना, पाद वृत्तासन, गोल गोल घुमाना,
और फिर द्विचक्रिकासन, ऐसे पूरी संजीदगी के साथ करना। तो आज एक ये भी संकल्प ले लो, बोले चटोरापन नहीं करेंगे। बोलो, जोर से बोलो, चटोरापन। जोर से बोलो, नहीं करेंगे चटोरापन। काम चोरे, बोलो, चटोरे नहीं बनेंगे। काम चोरे चटोरे सुधर जा, नहीं तो बीमारियों का दंड तेरे लिए तैयार है। अब ये जितने मोटे मोटे भाई बहन हैं वो कसम खा करके 1 घंटे तक ये अभ्यास करेंगे। 6 अभ्यास बता दिए। अब चलो कमर दर्द के लिए बता देते हैं। कमर दर्द के लिए 10-10 सेकंड के लिए बताते हैं। आपको 10-10 मिनट करना है। 10-10 सेकंड के लिए घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ सिर से। 10-10 सेकंड के लिए बता रहे हैं अभी। फिर तुम्हें 10-10 मिनट योग पूरा करो। यज्ञ पूरा न कर सको तो कम से कम दीप यज्ञ कर लेना। यहां से अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री देते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग, उसका धुआं करो। अर्थराइटिस के लिए अलग प्रकार का, ऑटोमिन डिजीज के लिए SLEMS ऑटोमिन डिजीज MND के लिए अलग प्रकार का धूम्र है, कैंसर के लिए अलग प्रकार का, मस्तिष्क के लिए अलग, हृदय के लिए अलग। अपने वात पित्त कफ के अनुसार यहां पर ना हवन सामग्री बना रखी। हवन कुंड भी देते हैं यहां से। ये हवन कुंड में डाल करके, वो भी तांबे का होता है, उसका भी असर होता है। मरकट आसन 10-10 सेकंड के लिए पहला दूसरा अभ्यास करो। योग पूरा करो, यज्ञ पूरा, आयुर्वेद की औषध उपचार जिसको जो जरूरत है उसको पूरा लो। जैसे जिसको दर्दे हैं उनको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ साथ स्प्रिलिना देते हैं उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। कर्क्यूमिन गोल्ड देते हैं उनके ब्लड के सर्कुलेशन को और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। कर्क्यूमिन की अच्छी भूमिका है हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए। जिन सबको नहीं देते, जिसको जरूरत है उसको देते हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी के लिए सीबकथॉर्न देते हैं। मरकट आसन के 3 अभ्यास। सीबकथॉर्न, फिर या मोरिंगा टैबलेट देते हैं। ये बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये तो बाजार में मिलता है, एक तो विटामिन B12 है, एक बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स और पूरे शरीर के जो अंदर जो ये फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के जो मांसपेशियों में, अंदर हड्डियों में, पूरे शरीर में जो नाड़ीगत वात है, स्नायुगत वात है, अलग अलग प्रकार से पूरे शरीर में दर्दें घुस जाती है ना, उनको निकालने के लिए टॉनिक है ये। इम्यूनोग्रिड अंदर से पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये मोरिंगा, ये पूरे नस नाड़ियों को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्प्रिलिना मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। मरकट आसन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए, अर्ध पवन मुक्तासन। फिर एक पाद उत्तानासन, शीत बंधासन, कटि उत्तानासन। ये कमर के लिए करा रहे। जिनको भी दर्दे हैं उनको जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसमें तो त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि। फिर हड्डियां ज्यादा ही कमजोर है तो लाक्षादी, अश्वशिला, ये सारी चीजें लाभ करती हैं, ये देते थे। अब इन 10 तरह के गुग्गुल, महावात, ध्वंसन रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर रस, एकांगवीर रस, मोती पिष्टि, स्वर्णमाक्षिक, स्वर्ण वसंत माल, 3 सबका विकल्प दे दिया। एक एक पैर से ऐसे 10-10 सेकंड करना। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड इसमें सब आ गए। 100 तरह के वातनाशक औषधियों का मिश्रण आ गए एक साथ, पीडानिल गोल्ड में और ऑर्थोग्रिड में। शीत बंधासन कमर के लिए भी बहुत अच्छा। भी
कमर को भी ठीक रखने के लिए 10-10 सेकंड तो सब कर लिया करो। ये तो हो गया बीमारियों से बचने के लिए। देखो बीमारियों से बचाव अलग बात है, कटियुत्तानासन, और बीमारियों के होने के बाद उल्टे लेट जाओ, चलो उल्टे लेटो। बचने के लिए तो 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड किया फिर दूसरा कर लिया, 5 मिनट में हो जाते हैं अभ्यास ये 5-7। और फिर कंधों में भी दर्द है तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास, ये पूरा पैकेज है। इसके बाद हम सबके लिए योगाभ्यास वाला पैकेज करवाएंगे। तो मैं बोल रहा था, दर्दें कितने भी ज्यादा हो, वात रोग, कफ रोग कितने भयंकर हो, यहाँ आपको पंचकोल, श्वासारी का क्वाथ, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस करक्यूमिन गोल्ड, ये कफ के लिए भी बहुत अच्छा है। हल्दी वात के लिए भी, कफ के लिए भी। जिनको पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है उनको बहुत सावधानी पूर्वक देते नहीं तो थोड़ा एसिडिटी बढ़ जाती है। मकरासन, भुजंगासन के 4 अभ्यास है, 10-10 सेकंड करवा रहे हैं अभी। वात पित्त कफ रोग, ये जो 20-25 बड़ी बीमारियां उसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं। अपना योग, यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की अलग अलग प्रकार की जो थेरेपी आपको कराते उनको पूरा कर लो। लंबा श्वास भर के रखा करो इसमें। आभ्यंतर प्राणायाम के साथ तिर्यक भुजंगासन, श्वास भर के रोक करके किया करो। फिर नीचे आ जाओ। दस सेकंड से शुरू किया जाता है। 10 सेकंड से शुरू करके श्वास भर के रोक करके रखा कर। 10 से फिर 20-30 सेकंड, एक मिनट एक अभ्यास करके 10 बार में 10 मिनट हो जाता है। भुजंगासन का चौथा अभ्यास। पहले दिन 10 सेकंड होगा, फिर 20, फिर 30 सेकंड तक करना। बीच में थक जाए तो थोड़ा विश्राम कर लें। 10 सेकंड से यात्रा प्रारंभ हो करके और 1 मिनट तक ले जाया करो एक बार में। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं होगा। 1 सप्ताह में तुम 1 मिनट करने लग जाओगे आराम से। जो थोड़े शक्तिशाली हैं वो 2-3 दिन में भी 1 मिनट कर लेते हैं। लेकिन करना उतनी ही देर है जितनी देर करने से कमर में दर्द बढ़े नहीं। सहता सहता करना है। साधन में यथाशक्ति अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति नहीं करना, लेकिन करना पूरा है। चाहे 10 राउंड में कर लो, चाहे 20 राउंड में कर लो, अपना अभ्यास पूरा करो। शलभासन के 4 अभ्यास।
भुजंगासन के भी ऐसे 4 अभ्यास। धनुरासन। श्वास रोक करके भी कर सकते हैं, रोक करके करने से ज्यादा अच्छा होता है। मसल्स की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, शरीर में एक लयबद्धता आ जाती है। नहीं तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ही कर ले। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास है, लेकिन एक विशेष स्थिति तक रुकना तो पड़ेगा आपको। बैठ जाएंगे बाईं करवट लेकर के। अब देखो, कुछ तो ऐसे उचक पुचक करते रहते हैं, बहुत ऊपरी स्तर पर योग करते, ऐसे नहीं। देखो, अब जब कमर में दर्द है तो एक स्थिति तक तो ठहरना पड़ेगा आपको। अब चलो, अब आधा मिनट वाला अभ्यास बताता हूं। 10 सेकंड से शुरू करके मैंने कहा ना, आधा 1 मिनट तक लेके आना। अब आधा मिनट तक ऐसे ही बने रहो। या तो श्वास अंदर भर लो, या तो श्वास अंदर भर लीजिए, या दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग चलती रहे, श्वसन की प्रक्रिया। अब वापस आ जाएगी। 10 सेकंड से शुरू करके आधा मिनट तक जाओ, धीरे धीरे 1-1 मिनट हो जाएगा। कमर दर्द वालों को ऐसे अपने अभ्यास ऐसे ही करने हैं। अर्ध उष्टासन कर लो जो पूरा ना हो पाए तो। नहीं तो ये अर्धउष्ट चंद्रासन है। अब जिनके घुटनों में बहुत अधिक दर्द है वो ऐसे ना करें, क्योंकि उनके घुटनों पर प्रेशर आएगा। तो वो अपने मकरासन, भुजंगासन आदि कर लें। बैठ जाइए एक बार। अब जिनको कमर में दर्द है वो अपने कमर दर्द वाले कर लो। शेष मोटापा वाले अभ्यास कर लो। वापस ऐसे ही अपने यहीं से शुरू करो और शेष मेरे साथ वज्रासन में बैठेंगे। अब ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस चलेगी। 15 अभ्यास है, सबको करना। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। श्वास बाहर छोड़ के एक सप्ताह में मैं 99% लोगों की, खाली देश ही नहीं दुनिया के लोगों की, भाई बहनों की सब बीमारियां मिटाने की का अनुभव रखता हूं, उसका ज्ञान रखता हूं, उसका प्रोसीजर मुझे पता है। बस सारे देशवासी यदि जो मैं कहता हूं उसको रोज फॉलो करना शुरू कर दे, मात्र 1 सप्ताह। अरे तुमने न जाने कितने दिन जिंदगी के किन किन कामों के लिए लगा दिए।
झूठे ख्वाबों को पूरा करने के लिए, झूठी खुशियां पाने के लिए, मन को बहलाने के लिए, और न जाने मनमानी क्या क्या की है तुमने। एक सप्ताह कोई लंबा कालखंड नहीं। वापस एक अभ्यास कम से कम 1 मिनट करना, 1 से 2 मिनट एक राउंड में। 1 मिनट से कम का राउंड नहीं होगा। जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारी है उनको ये 10 मिनट का राउंड करना है। सामान्य बीमारी में 1-2 मिनट, बीमारी का लेवल मीडियम है तो 5 मिनट, और एक्यूट है, बीमारी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जेनेटिक है, इनकेरेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज के साथ उसको बोल दिया कि ये तो इनकेरेबल डिजीज है, ये तो अब जेनेटिक डिजीज है, कैसे मिट जाएगी? ऐसे ही मिटेगी। मैं वात पित्त कफ की बात कर रहा था। पित्त में व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, इसका जूस पिलाते। अब फिर भी बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ हो तो मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला के रख लिया, और इसी व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी के जूस के साथ अथवा पानी के साथ, अथवा जो सर्वकल्प का क्वाथ आपको दिन भर पिलाते हैं ना, उसको ठंडा करके पी लो। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोय होता है। अथवा जीरा, धनिया, सौंफ का पानी बिना ही उबाले, वो पित्त का प्रशमन कर देगा। खाली 3 चीजें लेना। जिनको गैस भी बनती है उनको मेथी और अजवाइन ठीक है, बाकी को जीरा, धनिया, सौंफ मात्र। जीरा, धनिया, सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ के पानी के साथ ये मोती पिष्टी ले लेना, अथवा केवल सौंफ के पानी के साथ, सौंफ को पानी में भिगो के रख दो, उसी पानी के साथ में ये ले लो मोती पिष्टी। मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके रख लिया, और उसका आधा ग्राम ले लिया। अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस वाला जो बता रखा प्रयोग, उसके साथ ही इसको ले लो। मैंने देखा इससे तो 100% लोगों को फायदा हो जाता है। बाकी 100 ग्राम अविपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी, इतना मिला करके यही 2-3 ग्राम पानी के साथ ले लेते हैं। इसी से हाइपर एसिडिटी, हाइटस अर्निया, ये सब ठीक हो जाता है। मंडूकासन, शशकासन, अपना अपना अभ्यास करें। मोटापा वाले भाई बहन अपना अपना अभ्यास कीजिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, अपना अपना अभ्यास पूरा कर रहे हैं, और कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मंडूकासन, अब शशकासन कीजिए। जिसको कमर का अभ्यास बता रखा है, कमर दर्द के रोगी वो अपना कमर वाला अभ्यास करे। जैसे जिनको कमर में दर्द है वो आराम आराम से करना, कुछ बहुत फास्ट लगे हुए। मरकटासन, भुजंगासन, आराम आराम से करे, एक अनुष्ठान की तरह। एकाग्र चित्त हो के, अंतर्मुखी होकर के, भगवान के साथ एकात्म होकर के। ये भगवान का समय, ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म काल है। जैसे ही करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करो। तो योगासन तो सबको समझ में आता ही है, प्राणायाम भी अब सबको समझ में आ रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति अथवा बाह्य प्राणायाम। जिनको थायराइड है वो उज्जाई के साथ भी कर लेना। अपने सभी अभ्यास
उज्जाई के साथ भी कर लेना जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। वापस आ गए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते उस सुखासन में बैठ के कर लेंगे ऐसे। सीधे बैठने की करने की अपेक्षा आसन पूर्वक जब आप कपालभाति करते हो और संकल्प पूर्वक फिर ध्यान के साथ योगासन प्राणायाम ध्यान में, इसको योग की त्रिवेणी कहता हूं। और इसमें ध्यान करना है कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं, रोग मेरी प्रवृत्ति प्रकृति नहीं, योग मेरी प्रकृति है, योग मेरी प्रवृत्ति है, योग मेरा स्वभाव है, योग मेरी नियति है। फिर जो रोग ग्रस्त अंग हो उस अंग में शक्ति के शुभ के आधान का विचार संकल्प, ऐसे करना है। और एक बार में कम से कम 100-200 बार कपालभाति हो जाए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम या उज्जाई के साथ ऐसे सतत करना। फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये तो जो दुबले पतले बालक हैं वो कर पाएंगे। पूरा घूम जाए, पूरी ताकत के साथ करें, पूरी शिद्दत के साथ। और जो ऐसा न कर सके वो ऐसे पूरे घूम जाए, कोई कसर नहीं छोड़ना। जो करें पूरा जोर लगा करके, पूरी ताकत लगा करके, शौर्य के साथ, वीरता के साथ, पराक्रम उत्साह के साथ करना है। सब कुछ न्योछावर करके करना है। वात पित्त कफ के बाद में बीपी, शुगर, थायराइड, जो बड़ी बीमारियां ऐसा नहीं, संसार परेशान है जिनसे कुछ भी नहीं। एक सप्ताह का खेल है सारा। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड और ये स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड और एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज और ये जेनेटिकली बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस का जो पूरा चक्र भी चल रहा है, इस पूरे रोग क्रम को तोड़ने के लिए, इन रोगों को जड़मूल से मिटाने के लिए मात्र 1 सप्ताह पूरे वेग से तीव्र संवेगानाम आसन्न ईश्वर निधानात्वा तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। मेरा रोग दूर होगा। ऐसे लगातार करें। मधुनाशिनी खाली पेट दे दी। मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, खीरा, करेला, टमाटर और बीपी है साथ में तो लौकी भी डाल देते हैं।
गिलोय, उसी में थोड़ा नीम भी डाल दी, चिरकी, सदाबहार। इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो गया। एक तरफ से किया, एक एक 2-2 मिनट लगातार करें। पेनक्रियाज का पॉइंट भी दबा दिया। ये पूरा आसनों का अभ्यास क्रम है। ये 15 आसन है, इसमें से जो 5 भी कर लेते, 5 को ही ज्यादा बार कर ले, जो जितना कर पाए। मंडूक आसन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो जितना कर पाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करना, पूरे घूमे और एक रिदम के साथ एकात्म होकर के, लयबद्ध होकर के करें। पंजा खींचा हुआ, तना हुआ, घुटना सीधा, ऐसे पूरे घूम जाए, पूरे घूम करके करें। जैसा जिसका सामर्थ्य, पूरा झोंक दिया। गोमुखासन 1-1 मिनट करके, फिर 2-2 मिनट करके। अभ्यास के बाद तो एक आसन लगातार 5 मिनट 10 मिनट भी हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। इसके लिए एक प्रतिबद्धता चाहिए, एक संकल्प चाहिए। अब देखो 2-2 मिनट करो ऐसे गोमुखासन, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। अभी 2-2 मिनट में मैं मूल जो विषय था उसको वापस रख रहा हूं। सारा देश एक सप्ताह, जिसके लिए जो अभीष्ट है, जिनको जोड़ों में दर्द, शरीर में काफी कमजोरियां और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा आसन नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम कर ले। जो जवान है वो व्यायाम कर ले। जिनको मोटापा है वो ओबिसिटी वाला पैकेज जो बता दिया है। जिनको कमर में दर्द हो, कमर दर्द का पैकेज जो बता दिया, सूक्ष्म व्यायाम और उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन से लेकर के कटियुत्तान आसन तक। एक अभ्यास के लिए जो जिसके लिए अभ्यास क्रम हम बताते, अपना अपना पैकेज, अपना अपना योगाभ्यास का क्रम, अपना अपना अभ्यास, अपनी अपनी प्रैक्टिस पूरा कर ले। एक सप्ताह में ही 99 में इसलिए बोलता हूं कि बॉडी की कंडीशंस, ब्रेन की कंडीशंस, घर परिवार की सिचुएशंस, उसके सामने जो भी चैलेंजेस होते, अलग अलग प्रकार की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक चुनौतियां, जन्म जन्मांतरों के क्लेश वासनाएं, जन्म जन्मांतरों के बोझ, जन्म जन्मांतरों के विकार, अंतर मन में गहरे भरे पड़े रहते हैं विकार। इसको प्रारब्ध दोष बोलते हैं, संस्कार दोष बोलते हैं, बीज दोष बोलते हैं। सबके एक जैसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, अपना अपना अभ्यास, अपना अपना साधन, अपनी अपनी साधना। और साधन और साधना करते समय हम भजन गाते हैं, अभी गा देते हैं। कैसी होनी चाहिए साधक की साधना, साधक का साधन, साधक का अभ्यास,
साधक का अनुष्ठान अखंड अनुष्ठान, प्रचंड अनुष्ठान, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ श्रद्धा का अतिरेक, श्रम का भी अतिरेक, श्रम और विश्राम का, प्रार्थना और पुरुषार्थ का, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का, अभ्युदय और निश्रेयस का, योग और कर्म योग का, ज्ञान का भी अतिरेक, भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का भी अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का भी अतिरेक, और ध्येय निष्ठा ऐसी जिसको कोई डिगा ना सके, योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ होकर के हृदय में मैत्री, करुणा, मुदिता और अशुभ के प्रति उपेक्षा का भाव, और फिर लगे हुए किया एक तरफ से। इतनी देर में बहुतों के तो बोले जी इससे तो आप कह रहे थे कंधे का दर्द ठीक होगा, अभी तो एक बार तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अलग ही दिशा में कंधे जाम हो गए। नहीं, ये तुम्हारे खोल रहे हैं, सारे बंधन खोलने पड़ेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ। तो ऐसे ही 2-4 सेकंड एक बार नाम चारे का सा करते हैं, हो गया, अब और नहीं होता बाबा। ऐसे तो नहीं होता, करना तो पड़ेगा ना। कर लो, कर ले मैया, कर। बोले स्वामी जी इतनी देर तक खींच के रखते हो, खींच के रखो क्या, अपना साधन